कहते हैं कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये कहावत आज चरितार्थ हो रही है रेज पावर इंफ्रा कंपनी पर, जो किसी भी वक्त में अलग अलग देशों से सामान खरीदकर सोलर पैनल असेंबल उस समय किया करती थी, लेकिन अपने मजबूत इरादों के दम पर आज खुद के सोलर पैनल का निर्माण कर रही है। इसी कड़ी में इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट सोलर एनर्जी की प्रदर्शनी में रेज पावर इंफ्रा की ओर से भी एक स्टॉल लगाई गई, जिसका खुद ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण किया, इसकी तारीफ भी की। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट सोलर एनर्जी को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 3 दिन तक चलने वाली सोलर एनर्जी प्रदर्शनी का राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर की सोलर निर्माता कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इसी प्रदर्शनी में रेज पावर इंफ्रा कंपनी की ओर से भी प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री हीरालाल नागर ने ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए रेज पावर इंफ्रा की सराहना की। साथ ही इसे राजस्थान का तेजी से बढ़ता संगठन माना, जो नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रेज पावर इंफ्रा कंपनी के एमडी केतन मेहता का कहना है कि देश भर में वैकल्पिक ऊर्जा के ऊपर तेजी से काम किया जा रहा है। बड़े बड़े रोड हाईवे प्रोजेक्ट पर भी अब लाइट सोलर पैनल के द्वारा चलती है। इसके साथ ही लोग घरों में भी तेजी के साथ सोलर को प्रचलन में ला रहे हैं। रेज पावर इंफ्रा कंपनी का उद्देश्य है आने वाले दिनों में और बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करना, जिसको लेकर कंपनी निरंतर तैयारी कर रही है। वहीं रेज पावर इंफ्रा कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी। सोलर एनर्जी का जो पोटेंशियल है, कैसे सन और सैंड का कॉम्बिनेशन इस दुनिया की सारी जो एनर्जी की प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकता है। और आज आई थिंक हम लोग देख रहे हैं कि वो चीज़ जो है वो सच होती हुई निकली है हमको, और बहुत अच्छा फील होता है कि जो चीज़ हमने 2011 में सोची थी आज 24 में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बहुत ही बड़े रूप से। तो इंडिया में लगभग 14 स्टेट में अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो जितने भी जगह सोलर का पोटेंशियल है आई थिंक हम लोग सब जगह बड़े ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं। और राइट फ्रॉम 5 मेगावाट से लेके और 300 मेगावाट सिंगल साइट प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये बहुत 300 मेगावाट का अगर मैं आपको आइडिया दूं तो एक 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमको लगभग 2000 एकड़ ज़मीन लगती है। और उस 2000 एकड़ ज़मीन का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, बाउंड्री, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करना, पावर इवैक्यूएट करना, ये सब हम लोग करीब 1 से 1.5 साल के अंदर ख़त्म कर देते हैं। दिन में मेरे जितनी भी पावर से जनरेट हो रही है उसमें से 400 मेगावाट आवर में रोज़ बैटरी में स्टोर कर रहा हूँ, और उसका वही पावर मैं या तो शाम को यूज़ कर रहा हूँ या दिन में यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो हमारी जो ग्रिड है वो स्टेबल रहती है, बिकॉज एक ग्रिड की भी एक लिमिट होती है कि वो कितना पावर ट्रांसमिट कर पाए, राइट। एक केबल कंडक्टर जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है। तो एक तो हम ग्रिड को भी स्टेबल कर रहे हैं, प्लस हम ग्रिड को यूटिलाइज भी पूरी तरह से कर पा रहे हैं, बिकॉज जो ग्रिड लगा हुआ है वो तो 24 घंटे पावर ले जा सकता है, लेकिन अगर आप दिन में ही जनरेट कर रहे हो तो वो खाली दिन में ले जा रहा है, और शाम को और दिन में वो खाली है, कुछ नहीं हो रहा। तो हम ग्रिड को भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट। और इसी तरह से स्टोरेज का बहुत बड़ा फायदा है। आपको बता दें कि पहले ये कंपनी अलग अलग देशों से सामान खरीदकर सोलर पैनल को असेंबल करके चलाती थी, लेकिन समय के साथ कंपनी अपने काम और अपनी रफ्तार को बदलते हुए खुद सोलर पैनल का निर्माण कर रही है। आज जयपुर, गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स चला रही है। अब आने वाले दिनों में ये कंपनी बैटरी बनाने का भी काम करने जा रही है। विकास की किरण विकसित राजस्थान की उम्मीद है, और रेज पावर इंफ्रा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया की धारणा पर टिका है और भारत के साथ राजस्थान को ग्रीन एनर्जी की दिशा में आत्मनिर्भर बना सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए विजेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट।